द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट, यानी अगर इस टेस्ट को समझना है तो इसको मैं आपको इस तरह से समझा सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम हमने इससे पहले जो है नोवा की टेक्निक से या एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की टेक्निक से सॉल्व किया था, ठीक है, जिसमें कि हमने एक जो हाइपोथेसिस है उसमें ये बनाया था कि जो ये हमारे पास 3 कंडीशंस आ रही हैं मेडिकल जो सॉरी ये मेडिकेशन की, ठीक है, 0 mg 50 mg और 100 mg की, कि इनकी एवरेजेस में कोई डिफरेंस नहीं है। ये हमारा नल हाइपोथेसिस था, ठीक है। और अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस हमने बनाया था वो ये था कि ये तमाम जो म्यूज़ हैं वो आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, जबकि इसमें सिग्निफिकेंस लेवल हमने 5% रखा था। जब इसमें हमने इनोवा टेबल कंस्ट्रक्ट किया तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आए, ठीक है, जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम के हवाले से, सम ऑफ स्क्वायर और मीन स्क्वायर के हवाले से, तो और जब हमने इसमें एफ स्टैटिस्टिक जो कैलकुलेट किया तो आखिर में डिसीजन ये आया कि जो एफ स्टैटिस्टिक की वैल्यू वो इस क्रिटिकल वैल्यू से ग्रेटर आ गई है, क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू हमने कहाँ पे फाइंड की थी, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने जो रखा था, चूँकि हम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम से डील कर रहे थे, ठीक है, 2 और 18, मतलब 2 कॉलम नंबर और 18 रो नंबर में जब हमने वैल्यू देखी थी एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में तो ये आई थी 3.5546, जबकि हमारे एफ स्टैटिस्टिक वैल्यू से बहुत ग्रेटर, यानी हमने नल को रिजेक्ट किया था। तो अब उससे आगे की हम बात करें कि जब हम नल को रिजेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि तमाम म्यूज़ आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन अब हम ये अगर देखना चाहें कि हमारे पास जो म्यू 1 है, ठीक है, कि आया कि वो म्यू 2 के मतलब अगर बराबर नहीं है तो क्या इसका इससे सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ठीक है, यानी बहुत नुमाया फ़र्क है, या इनसिग्निफिकेंट जो है वो डिफरेंस है, ठीक है, सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, सिग्निफिकेंट। तो ये चीज़ अब अगर देखने हम चाहते हैं तो इसके लिए हम टी टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन बन रहे हैं, चूंकि हम 3 म्यूज़ से डील कर रहे हैं, हमने कहा कि 3 म्यूज़ आपस में बराबर नहीं है, तो इनसे 3 रिलेशंस बन सकते हैं। मतलब हो सकता है कि म्यू 1 का रिलेशन जो बनेगा म्यू 2 के साथ हम देख सकते हैं, फिर म्यू 1 का हम म्यू 3 के साथ देख सकते हैं, ठीक है, रिलेशन के बराबर है तो फिर क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। और या ये भी हो सकता है कि म्यू 2 और म्यू 3 का, लेकिन अगर आप फर्ज करें 3 से ज़्यादा 4 या 5 म्यूज़ को कंपेयर करें तो फिर तो बहुत ज़्यादा ये आपके पास मतलब इस तरह के रिजल्ट्स को हम मतलब चेक करने के लिए फिर देखेंगे और टी टेस्ट में बहुत दफ़ा यूज़ करना होगा। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए हम जो ये मेथड है हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंट टेस्ट जो है वो हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास आप समझ लें 3 सैंपल्स हैं, इस सैंपल की एवरेज ले लेंगे हम, इस सैंपल की एवरेज ले लेंगे, ठीक है, सैंपल 2 की, और सैंपल 3 की एवरेजेस लेंगे। एवरेज लेने का वही तरीका है कि तमाम वैल्यूज़ को ऐड करके इनकी कुल तादाद से डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। तो ये हमारे पास 8.14 आंसर आ जाता है, ये हमारे पास 6.71 आंसर आ जाता है, जबकि ये हमारे पास 3 आंसर आ जाता है, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो फार्मूला है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट का, ठीक है, अब वो जो है वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। LSD हम लिखते हैं, ठीक है, इसमें हम टी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात करेंगे, टी सब अल्फा बाय 2, ठीक है, चूँकि टी टेबल के लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम भी देखना होता है और साथ में देखना होता है कि हमारा जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो क्या है, ठीक है। और इस ये जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स MSE, ठीक है, मीन स्क्वायर एरर से, ठीक है, 2 टाइम मीन स्क्वायर एरर से डिवाइडेड बाय R कर देंगे। R इसमें हमारे पास 7 है, यानी 7 ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। तो देखिए मीन स्क्वायर एरर जो है बेसिकली ये नोवा टेबल से हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास होता है, इसको हम कहते हैं मीन स्क्वायर विद इन, ठीक है, मीन स्क्वायर विद इन या विद इन मीन स्क्वायर, इसको मीन स्क्वायर एरर भी कहा जाता है। इसकी वैल्यू 0.57 है, ठीक है, ये यहाँ पर मैं दर्ज कर दूंगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे दर्ज कर देंगे 2 टाइम्स 0.57 और R जो है चूंकि हर सैंपल में 7 ऑब्जर्वेशन है तो 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जबकि हमारे पास चूंकि इसमें हमने सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा 5% रखा था तो ये 2.5% जो है 0.025 होता है, ठीक है। जबकि इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो न्यू है वो हमारे पास कितना है 18 है, ठीक है। ये हम यहाँ पे रखेंगे और इस पे हम जो टी स्टैटिस्टिक है टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है
उसमें ये वैल्यू हम जब चेक करेंगे तो ये आंसर आता है इसका 2.101। ये वैल्यू आप खुद टेबल से चेक करेंगे, ठीक है। और जबकि यहाँ पे जब ये सारी कैलकुलेशन आप कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके 0.57 को और 7 से डिवाइड करके, तो ये आपका आंसर आएगा 0.1629, ठीक है। और जब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे ये आंसर आता है हमारा 2.101 और ये आंसर आता है 0.4036, ठीक है। और ये बन जाता है 0.85, ठीक है जी। अब देखें, अब जो हमने सैंपल्स लिए हैं, ठीक है, सैंपल्स की जो एवरेजेस मैंने अभी आपको बताई थी कि सैंपल 1 की एवरेज का डिफरेंस हम सैंपल 2 की एवरेज से देंगे, इसका एब्सोल्यूट हमने देखना है कितना है। तो 8.14 सैंपल 1 की एवरेज थी, जबकि 6.71 सैंपल 2 की एवरेज थी। ये आंसर आता है 1.43। अब ये डिफरेंस अगर इस हमारे पास जो लीस्ट हमने यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा है, इससे अगर ज़्यादा आ जाए तो इसका मतलब होता है कि ये सिग्निफिकेंट जो है डिफर सिग्निफिकेंटली, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं चूंकि आंसर 0.85 से ग्रेटर आया है, ठीक है, और LSD से ग्रेटर आया है, ठीक है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो इनमें डिफरेंस है, ठीक है, इन म्यूज इनके सैंपल की बेस के ऊपर रहते हुए हम कह सकते हैं कि μ1 और एंड μ2, ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि डिफर सिग्निफिकेंटली, ठीक है, डिफर सिग्निफिकेंटली, ठीक है जी। ये बात हम कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, CAN है ये, ठीक है जी। अच्छा, इससे नेक्स्ट अब मजीद जो डिफरेंस है, जैसे x1 बार का x3 बार से अगर डिफरेंस ले लिया जाए या x2 बार का x3 बार से डिफरेंस ले लिया जाए, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ये वैल्यू हमारे पास है 8.14, इसमें से हम माइनस कर देंगे 3, ये आंसर आता है 5.14 जो कि ग्रेटर है LSD से, ठीक है। इसका मतलब इनमें भी डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इनमें, ठीक है। और इसी तरह से नेक्स्ट जो है 6.71, इसमें से हम 3 माइनस कर लें, ये हमारे पास 3.71 आंसर आता है जो कि ये भी ग्रेटर है। इस केस में हमें तीनों ही म्यूज का जो मतलब इनके जो सैंपल्स हैं, इनके एवरेजेस का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा ही मिला है LSD से। इसका मतलब कि इनमें जो ये म्यूज आपस में अनइक्वल है और इनमें जो फ़र्क है या डिफरेंस है वो डिफर कर रहे हैं सिग्निफिकेंटली, ठीक है। सेम इसके लिए भी यही रिजल्ट, हम यही बात आगे स्टेटमेंट लिखेंगे। तो इस तरह से आप जो ये सिचुएशन थी या ये प्रॉब्लम मैंने आपसे शेयर किया था, इसको समझते हुए जो ये कंसेप्ट है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट का, वो आप समझ सकते हैं।